कार्तिक मास महात्म्य का यह 31वां अध्याय बतलाया भगवान ने प्रभु स्मरण का सरल उपाय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पूर्व काल में अवध कुमारी में धनेश्वर नामक ब्राह्मण रहता था। वह रस, चमड़ा और कंबल आदि का व्यापार करता था। वह वैश्यगामी, मदपान आदि बुरे कामों में लिप्त रहता था। चूंकि वह दिन रात पाप में रहता था, इसलिए वह व्यापार करने में नगर नगर घूमता था। एक दिन वह क्रय विक्रय के कार्य से घूमता हुआ महिषपुरी में जा पहुंचा तो राजा महिषर ने बसाई थी। वहाँ पापनशी नर्मदा सदैव शोभा पाती है। उस नदी के किनारे कार्तिक का व्रत करने वाले बहुत से मनुष्य अनेक गांवों से स्नान करने के लिए आए हुए थे। धनेश्वर ने उन सबको देखा और अपना सामान बेचा करा। वह भी 1 मास तक वहीं रहा। वह अपने माल को बेचा हुआ नर्मदा नदी के तट पर घूमता हुआ स्नान, जप और देवाचार्य में लगे हुए ब्राह्मणों को देखता, वैष्णव के मुख से भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन सुनता था। वह वहां रहकर उनको स्पर्श करता रहा, उनसे बातचीत करता रहा। वह कार्तिक के व्रत की उद्यापन विधि तथा जागरण भी देखता रहा। उसने पूर्णिमा के व्रत को भी देखा। व्रती ब्राह्मण तथा गौओं को भोजन करा रहे हैं, उनको दक्षिणा आदि भी दे रहे हैं। उनसे नित्य प्रति भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए होती दीपमाला भी देखी। त्रिपुर नामक राक्षस के 3 पिरों को भगवान शिव ने इसी तिथि को जलाया था। इसलिए शिव जी के भक्त इस तिथि को दीप उत्सव मनाते हैं। जो मनुष्य मुझ में और शिव जी में भेद करता है, उनकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। इस प्रकार नर्मदा पर रहते हुए जब उसको 1 माह बीत गया तो एक दिन अचानक उसे किसी काले सांप ने डस लिया। इससे वे लोग वह भूमि का गिर पड़ा। उसकी दशा देखा वहां के दयालु भक्तों ने उसके चारों ओर से घेर लिया। उसके मुंह पर तुलसी दल, मिश्री दल के छींटे देने लगे। तब उसके प्राण निकल गए। तब यमदूत ने आकर उसे बांध लिया और कोड़े बरसाते हुए उसे यमपुरी ले गए। उसे देखकर चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने 12 वर्ष से लेकर आज तक केवल बुरे कार्य ही किए कि इसके जीवन में तो पुण्य का लेश मात्र भी नहीं दृष्टिगोचर नहीं होता। यदि मैं पूरे 1 वर्ष तक भी आपको सुनाता रहूं तो भी इसके पापों की सूची समाप्त नहीं होगी। ये महापापी है, इसलिए इसको एक कल्प एक घोर नरक में डालना चाहिए। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने कुपित होकर कालनेमी के समान अपना भयंकर रूप दिखाते हुए अपने अनुचरों को आज्ञा देते हुए कहा, हे प्रेत सेनापतियों, इस दुष्ट को मुक्तगरों से मारते हुए कुंभिपाक नरक में डाल दो। सेनापतियों ने मुक्तगरों से उसका सिर फोड़ते हुए कुंभिपाक नरक में ले जाकर खोलते हुए तेल के कढ़ाई में डाल दिया। प्रेत सेनापतियों ने जैसे उसे तेल के कढ़ाई में डाला, वैसे ही वहां का खून शीतल हो गया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पूर्व काल में ब्रह्मा जी को डालने में दैत्यों की जलाई गई आग ठंडी हो गई थी। यह विचित्र घटना देखकर प्रेत सेनापति यमराज के पास गए और उसे सारा वृतांत किया। सारी बात सुनकर यमराज भी आश्चर्यचकित हो गए और इस विषय में पूछताछ करने लगे। उसी समय नारद जी वहां आए और यमराज से कहने लगे, सूर्य नंदन, यह ब्राह्मण नरकों का उपभोग करने के योग्य नहीं है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों का दर्शन स्पर्श और उनके साथ वार्तालाप करता है, वह उनके पुण्य का 6 अंश प्राप्त कर लेता है। ये धनेश्वर तो 1 मास तक श्री हरि के कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करने वाले असंख्य मनुष्य के संपर्क में रहा है, अतः यह उनके पुष्पांश का भागी हुआ है। इनको अनिष्ट से पुण्य प्राप्त हुआ है, इसलिए ये यक्ष की योनि में रहे और पाप भोग के रूप में सब नरक का दर्शन मात्र करके ही यम यातना से मुक्त हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सत्यभामा नारद जी के इस प्रकार कहे चले जाने के बाद धनेश्वर को पुण्य आत्मा समझते हुए यमराज दूतों ने उसको नरक दिखाने की आज्ञा। कार्तिक महात्म्य का 31वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी रानी नमो नमः। हरि की पटरानी नमो नमः।